किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का अभिनंदन। और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को, सभी देशवासियों को गुरु नानक देव जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह पूरे देश को चौंका दिया। उसी खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है और उसी खबर के हर पहलू को लेकर आपके साथ मैं परमेंद्र मोहन। देश में 3 कृषि कानून जो लागू किए गए थे, उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की सीमाओं पर और देश के अलग अलग राज्यों में भी जाकर किसान महापंचायतें कर रही हैं, धरना दिए जा रहे हैं। इनकी मुख्य मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में इन तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, आपको सुनाते हैं। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो इसी महीने के अंत में होने वाले संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून में कोई खामी नहीं है, तीनों कृषि कानून किसानों के हित में लाए गए थे, इसके बावजूद उन्हें वापस लेना पड़ा क्योंकि किसानों को जो संदेश देना चाहते थे, इन कृषि कानूनों का जो मकसद है उसके बारे में बताना चाहते थे, उसमें सरकार सफल नहीं हो पाई। इसे देखते हुए वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर रहे हैं। इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जिन कृषि कानूनों के बारे में सरकार पिछले 1 साल से लगातार ये कहती रही है कि ये किसानों के हित में है, अचानक उसे वापस लेने की घोषणा आखिर क्यों करनी पड़ी है। तो इसी का जवाब प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया है। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने माफी मांगते हुए ये घोषणा की। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। कानून वापसी के इस फैसले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से और सोशल मीडिया पर खासकर अगर बात करें तो यूजर्स की ओर से लगातार पोस्ट देखे जा रहे हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही हैं और इसकी घोषणा की टाइमिंग को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में किसानों की खासी तादाद है, बड़ी संख्या है। तो ये कहा जा रहा है कि किसानों में जो कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष जिस नाराजगी की बात कर रहा है, जिस नाराजगी की बात किसान आंदोलन के नेता कर रहे हैं, उसे भांपते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन ये भी साथ साथ आपको बताते चलें कि इन राज्यों को लेकर के हाल के दिनों में जो अलग अलग चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आए हैं, उनमें दोबारा बीजेपी की सरकार बनती भी दिखाई गई है। तो राजनीतिक रूप से ये कहा जाना कि इन कानूनों को हटाने से सरकार को फायदा होगा या इन कानूनों के रहने से, लागू रहने से नुकसान, बीजेपी को नुकसान होता, इन पर कोई आधिकारिक रूप से कहा जाना संभव नहीं है। ये चुनाव अलग ही है, लेकिन ये तथ्य जरूर है कि
कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के एक तबके में नाराजगी थी। इसे प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अपनी बात वो किसानों तक नहीं पहुंचा पाए, सरकार नहीं पहुंचा पाई, इसलिए जो है इन कानूनों को सरकार वापस ले रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन कदमों के बारे में बताया जो उनकी सरकार ने किसानों के हित में उठाए थे। आप प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा, नीम कोटेड यूरिया के बारे में उन्होंने बताया, किसान सम्मान निधि के बारे में बताया, सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में बताया। तो आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपनी सरकार की उन नीतियों के बारे में, उन योजनाओं के बारे में एक बार फिर से किसानों को दोहराया कि कैसे सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रही है। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। एक बार फिर दोहरा दे कि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान आंदोलन चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा संगठन के तहत, जो उस मोर्चा में शामिल किसान संगठन है उनकी ओर से चल रहा है। और किसान नेता राकेश टिकैत ये बार बार घोषणा करते रहे हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती तब तक किसान धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा, खत्म नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इंतजार करेंगे कि संसद सत्र में तीनों कृषि कानून रद्द किया जाए। साथ ही साथ एक मांग उन्होंने और की कि सरकार अब एमएसपी पर भी और किसानों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी बात करे। तो किसान आंदोलन की ओर से, जो किसान मोर्चा की ओर से ये प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जो टिप्पणी आई है उसे भी आप इस ट्वीट के जरिए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबा किसान आंदोलन रहा है, बल्कि कोई भी आंदोलन की बात करें तो ये सबसे लंबा आंदोलन के रूप में रहा है। और न सिर्फ इससे खेती किसानी बल्कि भारतीय राजनीति भी काफ़ी हद तक इन किसान आंदोलन को लेकर के जो घटनाक्रम चला है उससे लेकर के प्रभावित हुई है। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 1 साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में ये आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा है। किसान महापंचायतें हुई हैं पंजाब में, खास करके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में, हरियाणा में और दिल्ली की सीमाओं पर
लगातार ये आंदोलन चलता रहा है। तो अब प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जा रही तो किसान भाई वापस अपने घरों की ओर लौट जाएं। तो आने वाले दिनों में किसान नेता इस पर क्या फैसला लेते हैं, इस खबर के साथ भी हम एक बार फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।